लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। सदन में आज भी जारी रहेगी बहस। शाम 5 बजे बोल सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया। आज सदन में मौजूद रहने का आदेश। स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर आज होगी वोटिंग। ईंधन संकट के बीच देश में एलपीजी का प्रोडक्शन 10% बढ़ा। उद्योगों की गैस सप्लाई में सरकार ने की कटौती। कहा, अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मिडिल ईस्ट के संकट को लेकर पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश। कहा, आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। कहा, सीएनजी पीएनजी सप्लाई सस्ते दाम पर जारी रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। ईंधन की कोई कमी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एलपीजी सिलेंडर की कमी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, इंडी गठबंधन भ्रम फैला रही है। हरदीप पुरी ने आश्वस्त किया कि किसी को घबराना नहीं है। ईंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। कहा, देश में फ्यूल की नहीं है कमी, हालात पर है सरकार की नजर। एलपीजी की परेशानी पर बोली प्रियंका गांधी। कहा, यह संकट न सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि और ज्यादा बढ़ेंगे। ट्रेड डील पर फोड़ा ठीकरा। एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर 12 और 13 मार्च को जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बंगलुरु में एलपीजी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। कीमतों में बढ़ोतरी का किया विरोध। एलपीजी की किल्लत को लेकर हैदराबाद में भी टेंशन। कमर्शियल गैस की किल्लत से होटल्स और रेस्टोरेंट कारोबार पर पड़ेगा असर। कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। पूछा, सिलेंडर पर सरकार के मुंह क्यों सिल गए हैं। एलपीजी की किल्लत के बीच झांसी से 524 गैस सिलेंडर चोरी। हाईवे पर मिला खाली ट्रक। पुलिस भी हैरान। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू। लखनऊ में इंडक्शन कुकर खरीद रहे लोग। एलपीजी की कमी के चलते एहतियातन इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे खरीद रहे हैं। अयोध्या में घरेलू गैस के वितरण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप। प्रदेश महासचिव ने कहा, पक्षपात किया जा रहा है। पठानकोट में कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत से टेंशन। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने की मीटिंग। दूसरे विकल्पों पर विचार। मुंबई से कई रेस्टोरेंट और होटल से में गैस की भारी किल्लत। 80,000 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट हो सकते हैं प्रभावित। एयर इंडिया का सफर हुआ महंगा। अब हर घरेलू उड़ान की टिकट पर 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला। आज से लागू हुई बढ़ी हुई दरें। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरानी नेता अली लारिजानी का बड़ा बयान। कहा, हॉर्मुज से ही आएगी शांति या फिर जंग भड़काने वालों की तबाही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से की बातचीत। दोनों के बीच मौजूदा हालात को लेकर चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी। कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही रोकी तो 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान। कहा, ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान की पूरी तरह से हराने के हमले जारी। हिजबुल्ला ने इजरायली रेडियो टेलीस्कोप फैसिलिटी को बनाया निशाना। मिसाइल से हमला कर नष्ट किया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्ला के लॉन्चरों को बनाया निशाना। हमले की कोशिश के दौरान किया नष्ट। लेबनान के बेरूत में इजरायल ने कई हवाई हमले किए। एयर स्ट्राइक से ढही लेबनान की राजधानी। ईरान के मिसाइल अटैक में तेल अवीव की कई अहम इमारतें क्षतिग्रस्त। जगह जगह छाया काला धुआं। तेल अवीव के कई इलाकों में ईरान के मिसाइल अटैक से मची तबाही। घंटों धधकती रही इमारतें। इजरायल के हाइफा में ईरानी सेना का ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक। कई तेल और गैस फैसिलिटी, ईंधन भंडारण टैंक हुए तबाह। इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग का बयान। कहा, हिजबुल्ला को पूरी तरह से खत्म करने का दृढ़ संकल्प किया है। ईरान ने इजरायल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। इमाद और फत्ता हाइपरसोनिक के कई इलाकों को बनाया निशाना। तेल अवीव में ईरान ने दागी कई मिसाइलें। इजरायली एयर डिफेंस ने सभी को किया नष्ट। हवा में मार गिराया। इजरायल और अमेरिका के हमले से ईरान में भी दहशत। धमाके की वजह से लगी भयानक आग। दूर से दिखा डरावना मंजर। ईरान पर यूएस और इजरायल ने फिर किया हमला। तेहरान और तबरीज शहर पर किया टैंक। धमाके की वजह से लोगों में खौफ। अमेरिकी इजरायल के साथ जंग में ईरान में अब तक 460 लोगों की मौत की खबर। 4,300 से ज्यादा घायल। तेहरान में इजरायल ने किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायली आर्मी का दावा। सैन्य ठिकानों समेत कई अहम जगहों पर धमाके। इजरायली हमले में दहला तेहरान का कुदस क्षेत्र। हवाई हमले के बाद लगी आग। दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। तेहरान में लगातार हमलों के बीच लोगों का प्रदर्शन। धमाकों के बीच सड़क पर धरना दे रहे लोग। ईरान के मेहर शहर में धराशायी हुई कई इमारतें। दूर तक फैला मलबा। जगह जगह तबाही का मंजर। केरमान एयरपोर्ट पर हवाई हमले में 2 विमान ध्वस्त। धमाकों के बाद खाक हुए प्लेन। कुवैत में ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को बनाया निशाना। ईरानी नेवी ने ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करते हुए वीडियो शेयर किया। यूएस नेवी ने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन का वीडियो जारी किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर बड़ा एक्शन। ईरान युद्ध पर व्हाइट हाउस का बयान। कहा, 10 दिन की जंग में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बड़ी सफलता। ईरान के मिसाइल और नौसेना ध्वस्त करने का दावा। युद्ध के लिए अतिरिक्त बजट जारी करेगा इजरायल। इजरायल के वित्त मंत्री ने कहा, यह कोई खर्च नहीं है, निवेश है।
जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने दुश्मनों को दी चेतावनी, कहा ईरान को खत्म करने का इरादा सिर्फ एक ख्वाब है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से की बात, कहा मिडिल ईस्ट के तनाव को कम करने में मदद करने के लिए तैयार है रूस के ब्रांस्क इलाके में यूक्रेन का मिसाइल अटैक, हमले में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 37 लोग घायल। आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, तिरुचिरापल्ली में एनडीए की रैली में हुए शामिल, कहा एनडीए की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है डीएमके। पीएम मोदी आज साउथ इंडिया को देंगे मेगा रेलवे गिफ्ट, 6 नई ट्रेनों में से 5 तमिलनाडु और 1 केरल को, तमिलनाडु से झारखंड तक अब सीधी रेल लाइन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, दिल्ली में हुई बैठक में दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। 12 मार्च को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर, असम और केरल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। आज कोलकाता पहुंचेंगे आरएन रवि, गुरुवार को सुबह 11:30 बजे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की शपथ लेंगे। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन, कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा के खिलाफ लाया जाएगा निंदा प्रस्ताव। कानून व्यवस्था और आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी ने की बैठक, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सतर्क रहने का निर्देश। आज शाम 5 बजे होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, केरल के उम्मीदवारों के नाम पर लिया जाएगा फैसला। असम में फिर तेज हो रही मियां मुसलमानों के खिलाफ मुहिम, सीएम हेमंता ने कहा असम के मुस्लिम सियासी तौर पर मियां मुसलमानों के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 से 1 आतंकी मारा गया। दिल्ली के उत्तम नगर हत्याकांड मामले में आरोपियों के परिवार को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोकने का दिया निर्देश, आज फिर होगी सुनवाई। उत्तम नगर हत्याकांड पर एआईएमआईएम नेता शोएब जमई का बयान, कहा मामले में सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनी जा रही है। दिल्ली के नजफगढ़ में रोड रेज की घटना, थार सवार महिला ने ई रिक्शा चालक को जड़े कई थप्पड़। दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव में गाड़ी में मिले 2 शव, खबर मिलते जांच में जुटी पुलिस, फॉरेंसिक की टीम मौके से जुटा रही सबूत। मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण का मुख्य आरोपी, इमरान खान के घर राजस्व टीम की रेड, हो सकता है बुलडोजर एक्शन। आजमगढ़ में हाई वोल्टेज खंभे पर चढ़ी युवती, प्रेमी से शादी की मांग पर अड़ी, पुलिस के आश्वासन के बाद नीचे उतरी। नोएडा के सेक्टर 16 में अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी नई कार में तोड़फोड़, बदमाशों ने पूरी गाड़ी पर पेंट स्प्रे किया, पुलिस ने किया मामला दर्ज। जौनपुर में हाई वोल्टेज बिजली के पोल पर चढ़ी लड़की, प्रेमी से शादी की जिद को लेकर उठाया कदम, पुलिस ने दिया आश्वासन। हमीरपुर में अवैध खनन माफिया का स्टंट आया सामने, मिट्टी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली पर स्टंट करता नजर आया युवक, रील बनाने का खतरनाक चस्का। कानपुर में यात्री के बैग से रेलवे की चादर और कंबल बरामद, कर्मचारी की सतर्कता से पकड़ा गया चोरी करने वाला यात्री। आगरा का नौसेना कर्मी आईएसआई के लिए कर रहा था जासूसी, यूपीएटीएस ने किया गिरफ्तार, आईएसआई को भारत के युद्धपोतों की तस्वीर भेजने का आरोप। गाजियाबाद में हनुमान चालीसा बजाने के लिए महिला के साथ मारपीट, बचाने पहुंचे बुजुर्ग को भी पीटा, आरोपी जीशान ताहिर और राशिद गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर तस्कर गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से आरोपी घायल। मथुरा में सेना परिसर में सुरक्षा में सेंध लगाने वाला युवक गिरफ्तार, ड्यूटी पर तैनात जवानों ने मौके पर पकड़ा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं से की बदसलूकी, लाइन से शख्स को खींचकर परिसर से बाहर किया, वीडियो आया सामने। मथुरा में 1 सप्ताह के बाद कब्र से निकला शव, बहू पर सास की हत्या का आरोप, जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई। आगरा में एमडीएमए ड्रग्स बनाने की तैयारी कर रहे केमिस्ट्री टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ड्रग माफियाओं से संपर्क में था आरोपी। बदायूं के सरकारी अस्पताल में नाम और धर्म पूछकर टीका लगाने का आरोप, पीड़िता ने कहा ड्यूटी पर मौजूद एएनएम ने हिंदुओं को टीका लगाने से किया इनकार। यूपी के मुजफ्फरनगर में गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े ठेले को रौंदा, युवक की मौके पर मौत, ड्राइवर पर नशे में कार चलाने का आरोप। गया में जब्त अवैध शराब को पुलिस ने किया नष्ट, 15,000 लीटर शराब की बोतलों पर चलाया बुलडोजर। पंजाब के जालंधर में बिजली के खंभे से टकराया ट्रक, करंट के कारण पुलिस ने ट्रैफिक रुकवाया। पंजाब के संगरूर में इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक। होशियारपुर में मोबाइल की दुकान में घुसे हथियारबंद लड़कों ने की तोड़फोड़, दुकान के बाहर खड़े लोगों ने गिराया शटर। पंजाब के जीरकपुर में तेज रफ्तार ऑडी ने फॉरेनर को कुचला, युवती की मौके पर ही मौत, सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के मैहर में स्लीपर बस में अचानक लगी आग, बस में सवार यात्रियों ने समय रहते कूदकर बचाई अपनी जान। उज्जैन में शांति स्वरूपानंद महाराज को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश फेल, 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज, पूर्व साध्वी ने रची थी साजिश। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की, कुएं में तैरते मिले महिला के 2 बच्चों के शव, पुलिस ने शुरू की जांच। उदयपुर में बड़ी गांव के पास पहाड़ियों में जंगल में आग लगी, कई एकड़ का इलाका आग की चपेट में आया। महाराष्ट्र के पुणे में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
महाराष्ट्र की ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट की बड़ी कार्रवाई, 48 घरों में चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, 1 किलो सोने का गहना बरामद। मुंबई के मलाड में लॉरेंस गैंग का सदस्य बताकर लोगों को ठगने वाला शख्स गिरफ्तार, करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने का आरोप। ठाणे में बेकाबू होकर 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरी तेज रफ्तार कार, स्थानीय लोगों ने कार सवार का किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के पालघर में हजारों आदिवासियों ने फिर अपनाया हिंदू धर्म, विशेष कार्यक्रम के दौरान विधि विधान से कराई गई घर वापसी। गुजरात के अमरेली में शेरनी के हमले में 5 साल के बच्चे की मौत, घटना को लेकर लोगों में आक्रोश। हैदराबाद पुलिस ने 1016 मिसिंग फोन बरामद किए, सारे मोबाइल शिकायतकर्ताओं को वापस लौटाए। डीआरडीओ और नेवी ने गोवा में एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 का सफल परीक्षण किया, समुद्र के बीच तेजी से पहुंचेगी मदद। यूपी के बागपत में साथी सैनिकों ने करवाई शहीद के बेटे की शादी, जवानों ने लड़की की विदाई में निभाया पिता का कर्तव्य। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने पद से किया रिजाइन, इस्तीफे में निजी कारणों का दिया हवाला। अमेरिका के न्यू कैसल में समुद्र में एक शिप में लगी भीषण आग, दूर से उठती दिखी आग की ऊंची लपटें। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे, सीएम ने दोनों खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर किया सम्मानित।